कार्यकर्ता चर्चा समारोह में बोले पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह लोहारू से चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। लोहारू से सांवरमल वर्मा लोहारू में रविवार को कार्यकर्ता चर्चा समारोह के माध्यम से पूर्व मंत्री सवेकिया चौधरी बहादुर सिंह के पुत्र एवं पूर्व कमिश्नर जगदीश सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा चुनावी चर्चा हुई। इसमें जगदीप सिंह ने साफ कहा है कि जनता का जो समर्थन आज मिला है उसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया है कि लोहारू हल्के से 2024 चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बारे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। रविवार को लोहारू पूरनमल धर्मशाला में कार्यकर्ता चर्चा समारोह के माध्यम से पूर्व कमिश्नर जगदीश सिंह ने हजारों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। समारोह को संबोधित करते हुए इसी साल सेवानिवृत्त हुए कमिश्नर जगदीश सिंह ने कहा कि वह अपने पिता स्वर्ग में चौधरी बहादुर सिंह के सपनों को और आपकी मांगों को पूरा करने के लिए लोहारू हल्के से चुनाव लड़ेंगे। आपकी ताकत ही हमारे परिवार की पहचान है तथा जनता का जो फैसला होगा इस दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चौधरी बहादुर सिंह ने हर गांव तथा धनिया को अलग पहचान दी थी तथा बुजुर्ग व युवाओं को उनका समय याद है, इस प्रकार से आमजन के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वह हर घर पहुंचेंगे तथा इसके लिए राय ली जाएगी। चर्चा मिलन कार्यक्रम में सर्वजातीय श्योरान खाप 84 के प्रधान कर्मवीर सिंह फटिया ने पूर्व कमिश्नर को पगड़ी पहनकर अपना सामान दिया। उन्होंने कहा कि पुराने लोग अपने आप को अकेला ना समझे तथा उनके सुख दुख में हमेशा तैयार मिलेंगे। इस मौके पर भागीरथ बारवास, उमेद सिंह फटिया, पूनम डांगी, शिवन सज्जन सिंह बारवास, रणधीर सिंह, धर्मेंद्र पुनिया, रणधीर शेखावत, बिट्टू छाबड़ा सहित हजारों लोग मौजूद थे। हमारे लोहारू ब्लॉक के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से अपना कीमती समय निकाला। कि मेरे को अभी हमारे 84 खाप के प्रधान आदरणीय कर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा आपको 15-20 दिन और लेट करना चाहिए था प्रोग्राम, अब सारे लोग खेती में बिजी हैं। मैंने कहा पहले तो मैंने ये लगाया था कि लोग इतने टाइम तक फ्री हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, बहुत बढ़िया संख्या है। और मेरे को देख के खुशी हुई कि जैसे ही मैं गेट से अंदर एंटर किया तो पुराने जो साथी थे, मेरे पिताजी के टाइम के, मेरे ताऊ जी के टाइम के या मेरे साथ के, वो सारे लगभग यहाँ मौजूद थे। लोहारू हल्के में शायद ही कोई ऐसा गाँव है जिसके जो हमारे मेन आदमी थे वो यहाँ हाजिर ना हो। तो ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथियों के लिए गर्व की बात है और एक सम्मान की बात है और आदर की बात है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि जैसे आप 25 साल से आप अपने परिवार के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, इसी तरीके से आप भविष्य में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमारे परिवार को हमें देते रहेंगे और हमारा ये जोश हमें आगे लेके जाएगा जो आपके सहयोग से मिलेगा। जब इतना काम का टाइम और उसके बावजूद लोगों ने टाइम निकाला हो तो चलो थोड़ी मेरी गलती थी कि हमने ये ज़्यादा जो किसान नेताओं से पूछना चाहिए था कि कब प्रोग्राम करें, हमने रख दिया अपने पंचकुला चंडीगढ़ के हिसाब से टाइम। चलो आगे से पूरा विचार विमर्श करके करेंगे। लेकिन बहुत मेरे को खुशी है कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं एक बार एक प्रोग्राम में बैठा था तो हमारे प्रोग्राम के उनकी मंत्री जी की पुण्यतिथि थी, तो उस टाइम भी कम से कम 8-10 हज़ार आदमी आए थे। तो आपका सबका आपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मेरे साथ और भी हमारे परिवार के लोग बैठे थे, तो मैंने कम से कम 90% लोगों को नाम लेके बुलाया। बोले जी कमाल कर रखा है आपने, आप इनके रोज रटते रहते हो क्या नाम? मैं रटने की जरूरत नहीं है, ये 25 साल से लगातार मिल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कार्यकर्ता की श्रेणी की नहीं है। ये कार्यकर्ता तो क्या होता है, एक आपके 5 साल का अवधि पूरी करवाएगा, छोड़ के चला जाएगा, उसको फिर अगली सरकारें फिर काम करवाने हैं, तीसरी सरकारें फिर काम कराने हैं। ये लोग वो हैं जो पहले दिन जुड़े थे मंत्री जी के साथ 1998 में और डीसी साहब के साथ, वो ये फौज है। मैंने कहा ये भीड़ इकट्ठी करने के लिए, भीड़ तो इकट्ठी करेंगे तो गाड़ियाँ भेज देते सबके गांव में। अब यहाँ ये जो भी 4-5-3-4 हज़ार आदमी बैठे हैं, जितने भी, मेरे को गिनती का नहीं पता, और माताएं बहनें बैठी हैं, किसी एक भी कार्यकर्ता को कोई गाड़ी हमने दी है क्या? बता दो आप।
किसी को गाड़ी दी हो, कोई पैसे दिए हो, कोई खाने का सामान दिया हो। हम देखो उन नेताओं में से नेता तो नहीं बना हुई, जिस तरह अभी हमारे साथी कह रहे थे नेता बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अफसर से नेता बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से काम करने का भी एक फायदा मिलता है। तो अगर पैसे दे के चाय पानी करवानी है, मैं सोनी जी को, अमर सिंह को, चरण सिंह को, मास्टर जी को अगर यूँ बोल मैं तेरे गांव में आ रहा हूँ 15 चाय करवा दे रही पैसे पकड़, तो क्या चाय हुई हो? यहाँ जितने आदमी बैठे हैं किसी का कोई किसी मतलब से नहीं, सिर्फ प्यार, आदर, मान सम्मान और भाईचारे से यहाँ बैठे हैं। और मैं यूँ कहता हूँ, अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा और बड़ा अच्छा बोले सारे, और बड़े सुलझे हुए तरीके से सबने समझाया भी हमें भविष्य में क्या करना है, किस तरीके से काम करने हैं और किस तरह से अपने समाज को, अपने हल्के को, 36 बिरादरी को साथ लेके आगे बढ़ना, जैसे कि मंत्री जी करते थे। मंत्री जी की जो विरासत थी, उनकी जो एक विशाल विरासत कहूँगा मैं, जो डीसी साहब के टाइम से उन्होंने संजो के रखी थी, और उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों के सहयोग से हमने करने का एक प्रण लिया है कि हल्के में जो दिक्कतें रही हैं पिछले इतने सालों 20 साल में, वो कैसे दूर की जाए, बच्चे कैसे संपन्न हो, बच्चों को नौकरियां कैसे मिले। देखो अगर 60 साल हुए हरियाणा को बने हो गए, अब भी हम अगर गली नाली नलका टूटी, खंभा टूट गया, ये ठीक करवाइए हो, तो फिर तो हो गया काम। और नेता ये चाहते हैं कि आप लोग इसी में उलझे रहो, नाली टूटी पड़ी है इसके लिए चक्कर काटो, एप्लीकेशन दोगे, वो 3-4 साल में बन जाएगी, उसका सड़क टूट जाएगी, तो अपने पर्सनल काम तो आप भूल ही गए ना। ये तो नेता का फर्ज है कि अपने काम करना, तो एहसान नहीं करना लीडर आपके ऊपर। आपने उसको एमएलए बना दिया, किसी नेता को मंत्री बना दिया, उसकी ड्यूटी है, ये बेसिक ड्यूटी है कि पानी है, बिजली है, अस्पताल है, अच्छे डॉक्टर हों वहाँ पे, अच्छी सुविधाएं हों, स्कूल हो, स्कूल में अच्छे टीचर्स हों, तो ये तो ड्यूटी है एक एमएलए की। और एमएलए हम बढ़ के ये कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर। महिला की एक मान लो विधवा है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़नी चाहिए, वो चक्कर काट रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन है। अब मैं समाज कल्याण विभाग में रहा, अपने हल्के के हफ्ते में कम से कम 25-30 लोगों के टेलीफोन आते हैं, 5-7 वहाँ चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं कि मेरी पेंशन नहीं बन रही, और कुछ काम नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके काम रुके पड़े हैं। अब क्या मैं आपसे पूछूंगा कि इन कामों के लिए क्या किसी एमएलए की मंत्री की जरूरत है क्या? ये अधिकारी भी उदासीन हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, और दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुका है, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं बची। तो इतने मैडम जो सामाजिक कार्य है ना, जो सार्वजनिक कार्य हैं, उनका तो ये होना चाहिए कि अपने आप ही हो, आप लोग सिर्फ निजी काम के लिए अपने विधायक से, अपने एमएलए से, अपने अफसर से मिले। तो मैं तो भगवान ने मौका दिया, आप लोगों का साथ जिस तरह मिला है, तो मैं यही कामना करूँगा कि सार्वजनिक काम के लिए आपको मेरे पास ना आना पड़े, निजी काम के लिए आप आओ। तो मेरा बच्चा ने 12वीं कर ली, मेरे बच्चे ने MA कर ली, मेरा बच्चा फलाना कर रहा है, बेरोजगार हो गया। अब बच्चे, अब ये आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, सब मेरे ख्याल में कितने बच्चे यहाँ से भी गए होंगे जो बैठे हैं अभी हमारे युवा जुड़े हुए हैं। 13.5 लाख बच्चों ने फार्म भरे, पोस्ट है 13,000। प्रचार इतना हो गया हो जिस तरह 13 लाख में से 12 लाख को नौकरी मिलेगी। पागल हो रहे हैं बसों में चढ़ के बेचारे, करे क्या, नौकरी मिलती नहीं। अब नहर विभाग में 150 बेलदार लगी हैं लड़कियां जो MA MSc पास हैं। बेलदार का काम सारे जिम्मेदारों को पता क्या होता है, नहर में जाके करेगा ना काम बेलदार, दफ्तर में बेलदार का कोई काम नहीं। अब लड़की किसी की हो चाहे, बच्ची तो हमारी है ना, अब वो बच्ची मान लो दिन में शाम को अकेले जा, और उसका जो स्टेशन होगा वो ऐसी जगह होगा जहाँ कोई आदमी नहीं होगा। अब लड़की की सुरक्षा कौन करेगा? उसने तो MSc कर ली। मेरे दफ्तर में चंडीगढ़ था, 4 सेलेक्ट हो गया है ग्रुप डी में PN, चारों के चारों MSc MPhil BTech। मतलब मेरे को शर्म आने लगे भाई मैं इनसे पानी मंगवाऊंगा, चाय मंगवाऊंगा। तो मैंने फिर आखिर में धीरे धीरे उनको दफ्तर का ही काम दिया। लेकिन देखो जो आदमी जो डिग्री कर रखी है, अगर MSc PhD और MPhil वाले पुलिस में सिपाही लग जाएंगे या ग्रुप डी में लगेंगे, तो 10वीं 12वीं वाले क्या करेंगे फिर? बस आप लोगों को भूल ही जाओ नौकरी।
और प्राइवेट नौकरी के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए जहाँ 8,000, 7,000, 10,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए बच्चे कोई निमराना जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई फरीदाबाद जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है। एक तो बच्चे का गुजारा नहीं वहाँ पे, दूसरा माँ बाप से दूर चला गया वो। माँ बाप से दूर जाने के बाद ना घर की सेवा, माँ बाप की सेवा कर सकता, ना अपने परिवार को देख सकता, ना सुख दुख में उनकी हेल्प करेगा। मंत्री जी ने एक पॉलिसी बनाई थी उस टाइम, ये 3 ब्लॉक है हमारे, लोहारू, बहल, सिवाड़ी, तीनों ब्लॉकों में एक एक फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए एक पूरा 500 पेज का प्रोजेक्ट तैयार करवाया था भारत सरकार के सहयोग से। वो तो चलो वहाँ टाइम काफ़ी लग जाता है, तो 1.5-2 साल पहले शुरू किया था, वो सिरे नहीं चढ़ पाया, लेकिन कोई नहीं, अब चढ़ाएंगे उसको। उसमें ये था कि हर हल्के में, तो हर ब्लॉक में, उस फैक्ट्री में 8 से लेके 10,000 बच्चों को रोजगार उस इंडस्ट्री में मिले। मैं कहता चलो सरकारी उसको नहीं मिली, सरकारी तो 5,000 को मिल गई, बाकी लोग को 2.5 लाख है हल्के में, 2.5 लाख में से 50, 60, 70,000 बच्चों को तो नौकरी चाहिए। अब मैं सबको कह दूँ सबको सरकारी दूंगा, कैसे संभव है? उनके लिए ये, अगर हमारे तीनों ब्लॉक में 25-30 हज़ार बच्चे प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री जो भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लग जाए, तो बच्चे को बाहर जाने से बच जाएंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे और मुसीबत में, सुख दुख में साथ रहेंगे। अगर घर के पास आपको 15,000, 20,000 मिल रहे हैं और बाहर जाके चाहे 30,000 मिले, उससे ये बढ़िया है, वहाँ 30,000 बढ़िया है। तो ये मेरी मंशा है। और दूसरा, रोजगार के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई काम है। मैं तो कह रहा था, मैंने कहा अगर ये रोजगार एमएलए के हाथ में नहीं बचेंगे, नौकरियां खत्म होगी, बदली एमएलए कर नहीं सकता, फिर एमएलए का इलेक्शन लड़े क्यों लोग? फिर फायदा क्या? अब मैंने एक से पूछी, मैं कहा तुम एमएलए के पास जाएगा तो गली गाड़ी बनवा लो। कह जी गली के लिए क्यों ऐसा लेना, या 152 बंदे बनवाई थी, अपना बन गई ना यार, मतलब हाईवे अपने बन गए सारे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अब मेरे सारे सम्मानित, आज मेरे को खुशी है कि जो मेरे पिताजी के साथ के दोस्त थे, मेरे तो साथी हैं यहाँ मौजूद जो मौजूद हैं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ, मेरे साथ, भाई के साथ वो लोग भी यहाँ मेरे को आज दिखाई दिए। तो मेरा तो आज मतलब इलेक्शन तो बाद की बात है, लेकिन दिल ऐसा खुश है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मज़ा आ जाता है इसको बिल्कुल। इतने 25 साल बाद आज की जो मीटिंग हम कर रहे हैं, राजनीति कह लो इसको या सामाजिक को भी कह लो, मंच के माध्यम से 2013-14 के बाद आज मीटिंग हो रही है। 10 साल बाद तो लोग 2 साल में भूल जाते हैं लोगों को। और मैं तो इस बात की अनुभूति करता हूँ कि 10 साल बाद अगर हम कोई मीटिंग कर रहे हैं और एक व्हाट्सएप और मैसेज ही गए होंगे सबके पास, बल्दी सिंह तेरे पास तो नहीं गया मैं, हाँ बेहतर सिंह नहीं गया ना, तो फिर मैसेज से तो आए सुरेश कुमार प्रधान जी सुन रहे हैं ना, काम की बात सारी सुनता है। चलो बाकी इस हल्के का मैं एक और बताऊं, मेरे ताऊजी चौधरी रामनारायण सिंह जो डीसी थे, कम से कम 6 जिलों में वो डीसी रहे 1970-72 तक। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 75 साल हो गए। 75 साल से लगातार हमारा परिवार, शुरू में चौधरी रामनारायण सिंह जो आईएएस थे, हल्के के पहले डीसी थे वो, उसके बाद चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री जो नौकरी में आगे थे, और उसके बाद हम लगातार हमारे लोगों के लिए। अब आप ये बताओ, 1982 में मेरे ताऊजी ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उससे 82 से पहले तो हमारे दिमाग में कोई राजनीति नहीं थी, तो सारे नौकरी करते थे। तो फिर 1970 में नौकरी लगाने की क्या जरूरत थी? 66 में हमारे आज कई लोग मिले जो बैंकों में और उसमें मार्केट कमेटी में, शुगर मिल में 1968 के लगे हुए लोग मिले जो लगभग रिटायर हो चुके हैं। तो उस टाइम बैंकों में सैकड़ों आदमी लगाए मंत्री जी ने, डीसी साहब ने सोनीपत शुगर मिल में, बैंक में, मार्केटिंग बोर्ड में। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1960 के बाद की, जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था, जब भी ये नौकरियों का सिलसिला जारी था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा परिवार लगातार 75 साल से नौकरियों के माध्यम से आप लोगों के साथ, समाज के साथ, हल्के के साथ, हमारी ये रही खासियत कि कोई आदमी आ गया मेरे पिताजी के पास, ताऊ जी के पास, मेरे पास, और उसने इतना ही बता दिया, देखो लगभग तो मैं जानता हूँ जो हमारे खास हैं, तो वैसे भी आ गया और उसने यूँ कह दिया कि मैं लुहारू का हूँ।
हल्के का या शिवानी का बहन का, उसको हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी तूने वोट दी तूने नहीं दी, तू किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है। साथियों, खेल विभाग में चमकाया हमने अपना हल्के का नाम। भिवानी में मैंने कहा हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अच्छे वार्ड लेवल पर जाते हैं। 40 करोड़ का मैंने काम भिवानी में कराया, बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती अब कहीं भी। तो वो खेल में रहा मैं SC/BC डिपार्टमेंट में दुनिया स्कॉलरशिप अलाउंस करवाई, समाज कल्याण विभाग में जहाँ मैं पेंशन का जिक्र कर रहा था तो लोग दुखी थे, उनका स्ट्रीमलाइन करा। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें हमने दिल से आत्मा से अपने लोगों का काम नहीं किया और बिना पूछे। अब मैं कमिश्नर रोहतक रहा 4 महीने के। मुंशी जी हैं, हमारे SP साहब हैं, सांगवान साहब हैं और साथी हैं, पंडित जी हैं। तो हमारे साथ हर कास्ट, हर कौम, हर गोत के हैं। तो ये नहीं कि मैं शौरान हूँ तो सारे शौरानी जुट नहीं। ये बात देखो, 84 खाप का मतलब ये शौरान के प्रधान नहीं है, ये सर्व जातियाँ हर जाति के प्रधान है। 84 के लोग सोच लेते हैं शौराना का प्रधान है, ऐसा नहीं है। अब ये कौन है? ये भाई शौरानों में तो सांगवान भी तो हैं, उसके साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, पिताश्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जो आज के समय के अंदर धर्म के या जातिगत के रूप में। यार ये बताओ 75 साल बाद भी अगर हम सड़क, नाली, खंबा, टूटी इसके लिए संघर्ष करेंगे तो फिर आगे बच्चा परिवार कैसे बढ़ेगा? आगे फिर तो वहीं घूमते रहेंगे हम। और नेता भी यही चाहते हैं कि आम आदमी नलके और टूटी और खंबे से आगे ना जाए। आपके हिसाब से राजनीति की परिभाषा क्या है? देखो, मेरे हिसाब से राजनीति करनी ही उसको चाहिए जिसने समाज सेवा करनी हो, जिसका मन हो थोड़ा सा, और वो परिवार से थोड़ा संपन्न भी होना चाहिए। तो मेरी इच्छा है और मतलब समाज के लिए समर्पित हो। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैं 10 करोड़ खर्च कर दूँ और बाद में फिर इन लोगों को तंग करूँ। ये नहीं होना चाहिए। देखो, लोगों में अगर आपका मन है करने का, क्योंकि हर एक आदमी का देखो बस का समाज सेवा भी नहीं होती। समाज सेवा भी बड़ी मुश्किल चीज़ है और राजनीति भी कोई आसान चीज़ नहीं है। आपको अगर 24 घंटे आप समर्पित रह सकते हैं तो ही आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। ये भी कौन सी पार्टी के कौन सी अधिकारी थे कि इतनी मीटिंग, थोड़ी मीटिंग की गई इसमें और इतने जन सैलाब ये जनता हो गई? आज की जो कार्यकर्ता मीटिंग थी उसका बहुत ही अच्छा रुझाव रहा। बढ़िया सबने कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसमें साथ दिया। और अगर कांग्रेस सरकार से हमें अगर जगदीप सिंह जी को टिकट मिलती है तो उनको भारी बहुमत से जीत मिलेगी। और बीजेपी सरकार जो है उससे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस सरकार ही एकमात्र विकल्प है। हमारी मैडम किरण चौधरी जी जो है वो श्रुति चौधरी जी हैं, कांग्रेस की बढ़िया नेता मंत्री हैं, हम उनके साथ हैं। और मुझे भी अभी हाल ही में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष लोहारू के रूप में चुना गया है, तो मैं पूरे तन मन धन से उनके साथ हूँ। तो छोटी सी मीटिंग थी, इसके अंदर जन सैलाब उमड़ी हुई है, इसे भीड़, इसका कारण क्या है? लोगों का प्यार, उनका जो दिल से रिश्ता, पारिवारिक संबंध, एक अच्छे नेता की पहचान, यही इस भीड़ का है। और शुभ नाम? मेरा नाम पूनम सिंगाड़ी। छोटी सी आज मीटिंग थी, मीटिंग में इतने कार्यकर्ता पहुंची, इतना कारण क्या है, इतनी भीड़ कैसे? आज की मीटिंग में पूछने का मेन कारण ये है, पूर्व DC पूर्व कमिश्नर चौधरी जगदीप सिंह ने इनके ताऊ जी पहले भिवानी से MP रहे, पहले 6 जिलों के DC रहे। उन्होंने लोहारू इलाके की जनता को विभिन्न महकमों में अनेक नौकरियां प्रदान की, अनेक कार्य की। बड़े श्रद्धालु थे, ईमानदार थे, नेक थे, लोगों के दिलों में बसे हुए थे। ठीक उसके पश्चात इनके पिताजी 2000 से 2005 तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने भी 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के सभी के बच्चों को नौकरियां प्रदान की, सभी के कार्य किए, सभी के दिलों को जीता। और इसी का यही कारण है कि आज 25,000 कार्यकर्ता पिछले 10-12 साल के 25 साल में ये कहूँगा 2005 के बाद से आज तक इनका एक भी कोई कार्यकर्ता टूटा नहीं है। 25,000 कार्यकर्ता निजी कार्यकर्ता हैं, घरेलू कार्यकर्ता हैं, जो चौधरी बहादुर सिंह जी के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, निस्वार्थ
मन से आज इस मीटिंग में आए हैं और सबकी भावना यही है कि पूर्व कमिश्नर चौधरी जगदीप सिंह जी इलेक्शन लड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। अगर लोहारू हल्के के अंदर कोई सीट निकाल सकता है तो जगदीप सिंह निकाल सकता है, क्योंकि 25,000 वोट तो इनके निजी वोट हैं और 50,000 से प्लस इनके गोत्र के वोट हैं। इसके पश्चात 36 बिरादरी के वोट भाई जगदीप सिंह जी के साथ हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोहारू सीट निकाल सकते हैं तो जगदीप सिंह जी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जय तब वो आपकी वो ठीक हो, चाय पानी ले लिया पक्का तो रहते चलो फिर फोन पे बात कर लेंगे। ठीक ये सर छोटी सी मीटिंग थी और इतनी भीड़ का जन सैलाब हम देखने को मिला, इसका क्या कारण है? कारण तो आप देख रहे हो कि प्यार, आशीर्वाद, मान सम्मान और लगाव है लोगों का। तो ये प्यार और लगाव का ही परिणाम है जो लोग इतने जुड़े हैं। और मैंने तो सिर्फ मैसेज किया, आपको पता है मैं किसी मीटिंग में ना तो जाता ना मेरा कोई आदमी जाता, ना मैं टेलीफोन करता, सिर्फ व्हाट्सएप करता हूँ। और ये लोग इसलिए हैं कि ये पेड नहीं है। ये जो फौज है ये आत्मा और दिल से जुड़ी हुई फौज है। अगर ये पेड होते, कोई गाड़ियाँ दे के बुलाए होते तो ये कब के भाग चुके होते। सुबह 9 बजे से लेके अब 2 बज चुके हैं, 2-2:30 अब तक ना बैठते ये। तो मैं ये आत्मा दिल से, और ये काफ़ी लोग ऐसे हैं आपको स्टेज पे जो देखे वो मेरे ताऊ जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। अब उनके पोते भी 2 आज मीटिंग में आए हुए थे, मेरे फादर के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनकी जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो समर्थन देने आई हुई है। अब मैंने कम से कम 10 तो ऐसे लोग देखे जो तीसरी पीढ़ी वोट मांगने आई हुई है, बस वोट करने आई हुई है। फिलहाल वोट तो नहीं पड़ रही है अभी। तो मैं क्या कहूँगा, इससे बड़ा मान सम्मान, प्यार, लगाव, अटैचमेंट। ये जो महिलाएं देखी आपने, आप कह रहे हो इतनी 500, 700, 800, 1000 की संख्या महिलाएं थी। तो ये महिलाएं नॉर्मल घरेलू महिलाएं नहीं है ये कि कोई रोटी पका रही है घर से सीधी आ गई, घर का काम सारी करती है। और कितना हिम्मत मारी है इन्होंने। और ये 20-20 साल से, 25-25 साल से मंत्री जी के साथ एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह और एक माँ की तरह इन्होंने काम किया है। तो ये नॉर्मल इस तरह के लोग नहीं बुलाए हुए। जब भी तो बैठे हैं 6 घंटे से। कभी भी पेड वर्कर होगा बाजार में घूमने चला जाएगा कि भाई मैं फलाना की गिनाऊ से आया हूँ, चल लोहारों का बाजार तो मैं देख ही आऊँ। एक कृषि मंत्री की जनसभा होती है, इसमें इतनी भीड़ नहीं होती और इसमें छोटी सी मीटिंग में इतनी भीड़ हो गई है। देखो, मैं किसी नेता, किसी के बारे में कोई विचार नहीं देता। हम अपनी राजनीति करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और अपने तरीके से करते हैं। और 36 बिरादरी की राजनीति और जात पात का भेद और गरीब अमीर का भेद मिटा के जो मेरे ताऊ जी ने, जो रामनारायण सिंह जो हल्के के पहले IAS थे और DC थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो मेरे पिताजी थे चौधरी बहादुर सिंह जो खुद SDM ADC रहे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, वे सत्य के रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो और लोगों को आत्मा दिल से जोड़ो। वो ज़्यादा बड़ी जीत है मंत्री बनने से। अब जिस चीज़ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब लोग घूम रहे हैं नए नए नेता, वो तो हमने 2000 में एंजॉय कर ली। उस टाइम तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मेरे फादर 5 साल मिनिस्टर थे तो उससे बड़ी सत्ता और क्या एंजॉय करेंगे। अब सत्ता एंजॉय नहीं करनी, अब काम करने के लिए और लोगों को उठाने के लिए। और जो मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह की जो अधूरे सपने थे और जो उनकी एक विशाल विरासत है, उस विरासत को आगे लेके जाना है, ये मंशा है। और ये भी गारंटी है कि अगर 2024 का इलेक्शन जीतते हैं भगवान की दया से, ये हमारी डेस्टिनी में हुआ, तो खूब काम करने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे दिन रात काम करेंगे और लोगों को ये एहसास होगा कि कुछ काम हुआ। अगर मैं इन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो मैंने ये खुद अपने मन से फैसला किया है कि 2029 का इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। आज ये मीटिंग में पहुँचे हो आप, तो छोटी सी मीटिंग थी और इतनी भीड़ देखने को मिली, कारण क्या है? ये जगदीप भाई साहब के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो बहादुर सिंह के नाम से चले आ रहे हैं। 30-40 साल से कार्यकर्ता चले रह रहे हैं। और जगदीप कहीं मीटिंग कर लो, चाहे किसी कोने में कर लो, ये तो लोहारू के लोहारू माना था। अगर ये चंडीगढ़ मीटिंग करे तो वहाँ भी जा रहे। मैं कहता हूँ झंडा गाड़ दो मैं। आपका शुभ नाम? ईश्वर सिंह चौरान नाम मेरा, गांव मेरा बिसौड़ा है। ITI से प्रधान रिटायर हो चुका हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक IIT खड़गपुर से IIT करके विदेश में सर्विस करता है
ये सरे चौधरी बहादुर सिंह एजुकेशन मंत्री हो जाता है। जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती थी चौधरी बहादुर सिंह अपना बच्चा समझ के मेरी मदद करते थे, कभी भी पैसे से कमाई पीछे नहीं हटे। जब विदेश में भेजने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो जगदीप सिंह ने खजाना खोल लिया था कि बोलो ईश्वर जितने पैसे चाहिए ले जा और छोरे को ने विदेश में भेज दे। तो स्विट्जरलैंड से उसने एमटेक किया है और बेटी ने डॉक्टर बनी। डॉक्टर में थोड़ी कमी थी तो जगदीप साहब ने कहा कि मैं बेटे हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी का सिलेक्शन होगा चाहे लिस्ट दोबारा निकालनी पड़ो। और ये उनके प्रयत्न है, लिस्ट दोबारा निकाली इसी सरकार में। आपको ये सुनकर के बड़ी हैरानी होगी, 2018 में लिस्ट निकली और बेटी मेडिकल अफसर लगी और अब उसको एमडी में दाखिला मिल गया। ये बात मैं स्टेज पर कहना चाहता था लेकिन समय कम था, बात नहीं कही गई। तो मैंने चिट के माध्यम से कहा कि साहब मैं आपके परिवार का सदैव ऋणी रहूँ और आगे ऋणी रहूँगा, मेरे लायक कोई सेवा तो बता। बोले ईश्वर कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है।